हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को फिर से एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम रहेगा एचडीएफसी बैंक में नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना स्टेटमेंट कैसे निकालें। वहीं आज का हम लोग का टॉपिक है, जिसमें मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि कैसे स्टेटमेंट निकालते हैं और किस किस टाइप से स्टेटमेंट निकालते हैं एचडीएफसी बैंक का। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को गूगल पे जाना होगा और गूगल पे जाके हम लोग इसमें टाइप करेंगे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी नेट बैंकिंग या एचडीएफसी बैंक को टाइप हम लोग करेंगे। जैसे हम एचडीएफसी नेट बैंकिंग टाइप कर दिए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा। एचडीएफसी टाइप करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग नेट बैंकिंग जो दिखा रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग को क्लिक करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है, लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के बाद प्रोसीड नाउ बता रहा है, इस पर भी हम लोग क्लिक करेंगे। तब हम लोग का यूज़र आईडी मांगेगा। हम अपना यूज़र आईडी डाल रहे हैं, वैसे आप भी अपना यूज़र आईडी डाल सकते हैं। मेरा यूज़र आईडी डला गया है, इसमें हम क्लिक किए। इसमें पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड में जो आप अपना पासवर्ड बनाए हुए हैं उसको आप लोग इंटर करेंगे। जैसे मैं भी अपना पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। और ओपन हो गया है, यानी लॉगिन हो गया है। इसमें क्या करेंगे, जैसे अकाउंट ओपन होगा, इसमें लिखेगा नेट बैंकिंग एचडीएफसी बैंक। इसमें आपका नाम भी लिखेगा, वेलकम, जो आपका नाम शो होगा यहाँ पे बताएगा। और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को स्टेटमेंट देखना है। तो स्टेटमेंट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इंक्वायरी में जाएंगे। अकाउंट पे जाने के बाद इंक्वायरी में जाएंगे। इंक्वायरी को स्क्रॉल करेंगे, यानी डाउन में आएंगे। तो डाउन में आएंगे तो हम लोग को 2-3 तरह का स्टेटमेंट दिखा रहा है। कैसे कैसे स्टेटमेंट हम लोग को डाउनलोड करना है। सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें अकाउंट स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ बताएगा आपको करंट और प्रीवियस मंथ का। इसमें सेविंग अकाउंट बताएगा या करंट अकाउंट जो आपका हो, इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना डालना होगा, ठीक है। उसके बाद पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट पीरियड। यहाँ पे आपको जैसे 1 माह का देखना है। यहाँ 1 माह से लेकर 1/7/2024 से लेके हम लोग 1/8 नहीं, हम लोग 31 तक ही लेते हैं। हम लोग 1 माह का यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ व्यू पे ऑप्शन आएगा, व्यू को डालना होगा। व्यू को जैसे हम डालेंगे, हम लोग का टोटल ट्रांजेक्शन दिखेगा कि हम लोग का अकाउंट खुल गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है हम लोग का निकल गया। जैसे हम लोग सेलेक्ट किए थे 1 मंथ का सेलेक्ट किए थे, यहाँ से 1 मंथ का दिखा रहा है। और इसको डाउनलोड भी हम कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए अब फॉर्मेट मांग रहा है। सबसे डाउन में आइएगा, जैसे डाउन में आइएगा तो यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्मेट मांग रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। यहाँ पे टोटल टेक्स्ट में या जो भी चीज़ में आप करना चाहें कर सकते हैं। एक्सेल में हमको पीडीएफ में करना है, जैसे पीडीएफ में हम क्लिक किए और यहाँ से डाउनलोड किए।
जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, देखिए डाउनलोड हो चुका है और यह डाउनलोड होगा तो आपको फाइल में दिखेगा। जैसे डाउनलोड होगा, यहाँ पे डाउनलोड के फाइल जो होता है, जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे डाउनलोड्स में देखें, ये वाला जो आपका PDF फाइल है ये डाउनलोड्स में दिख रहा है आपको। यहाँ पे टोटल चीज़ शो हो रहा है। जैसे जैसे आपका ट्रांजैक्शन होगा टोटल चीज़ यहाँ पे शो करेगा। जितना पेज का होगा उतना पेज ऑटोमेटिक ले लेगा। यानी मेरा ट्रांजैक्शन 1 माह का जो है 10 पेज का यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, मेरा जो ट्रांजैक्शन है 1 माह का जो ट्रांजैक्शन है 10 पेज का है, तो 10 पेज बता रहा है। फिर हम लोग अपने पेज पे बैक आते हैं। जैसे हम लोग बैक आएंगे, यहाँ पे रिटर्न टू टैप करेंगे, यानी हमको बैक जाना है। जैसे यहाँ पे आइए, बैक हम लोग हैं, हम 1 माह का स्टेटमेंट निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ज़्यादा दिन का निकालना है या बहुत पुराना स्टेटमेंट निकालना है तब कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मिनी स्टेटमेंट और 1 माह यानी करंट मंथ या प्रीवियस मंथ का निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन का निकालना है तो हम लोग को स्टेटमेंट अप टू 5 ईयर्स में जाना होगा। ऐसा नहीं समझिए कि 5 ईयर्स लिखा है तो 5 साल का ही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ वही काम करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ भी आप करंट मंथ, जैसे देखिए किस मंथ का निकालना है यहाँ भी बता रहा है। जैसे आपको अगस्त 24 का निकालना है, यहाँ पे टोटल आपको ऑप्शन दे रहा है, या लास्ट मंथ का जुलाई का निकालना है, या जून का, मई का, अप्रैल का, या फाइनेंशियल ईयर का निकालना है। जैसे फाइनेंशियल ईयर में होता क्या है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो पीरियड होता है उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर का भी निकाल सकते हैं हम। और यहाँ डाटा सेलेक्ट भी, यानी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट डेट रेंज आता है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस में निकालते हैं और फॉर्मेट फिर यहाँ पे पूछ रहा है। फॉर्मेट पूछ रहा है तो आपको कौन सा फॉर्मेट निकालना है, PDF में, टेक्स्ट में, तो यहाँ पे PDF फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे ऑप्शन करते हैं। अब जैसे ज़्यादा दिन का आप निकालिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको भरना है। इसमें सही सही अगर नहीं भरिएगा तो फिर आपका ये चीज़ नहीं निकलेगा। जैसे देखिए हम लोग भर रहे हैं, यहाँ पे 8GQXL5 और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है, एक इंटरफेस शो हो रहा है, डाउनलोड हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। यानी आपको ये बता रहा है कि आप जो स्टेटमेंट के लिए अप्लाई किए हैं वो स्टेटमेंट डाउनलोड हो गया है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा देर वेट करना होगा आपको। थोड़ा देर वेट करने के लिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, यानी PDF में डाउनलोड हो गया है PDF फॉर्मेट में, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा है। तब तक मैं आप लोगों को एक और इसमें का तरीका बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग को 5 साल के लिए करना हो, या 1 साल के लिए करना हो, या 6 महीने के लिए करना हो, सबका यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ डाटा रेंज एक हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डाटा। ठीक है, डाटा रेंज में क्या होता है, सिलेक्ट डेट जो होता है, सिलेक्ट डेट हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेट सेलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे किसी भी डेट को, जनवरी का ही कर लिए, जनवरी 2024 से। इसमें कौन सा डेट एक ही डालते हैं, 1 तारीख ही डालते हैं। उसके बाद आपको किस महीना तक का देखना है, जैसे हमको जून तक देखना है, यानी 1 जून तक हमको देखना है। अब किस फॉर्मेट में आप देखना चाह रहे हैं ये भी पूछ रहा है। इसको फिर से PDF में डाल देंगे, MS मनी हो गया, रुक जाइए, PDF में डाल देंगे और फिर से डाउनलोड करेंगे हम। लेकिन एक चीज़ सुनिए, यहाँ पे सिलेक्ट हम लोग बैंक सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए
बता रहा है कि पहले आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, अकाउंट नंबर अपना सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे डाउनलोड जैसे हम लोग करेंगे, फिर से आपको एक इंटरफेस आएगा जो हम लोग फिर से डालना होगा। कोड एक आएगा, टेक्स्ट कोड जो आएगा इसको फिर से हम लोग को डालना होगा। तो टेक्स्ट कोड डालने के लिए हम लोग डालेंगे K5A3V2। अब इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर से वही बता रहा है डाउनलोड हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। हम लोग फिर से इसी पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहले वाला हम लोग स्टेटमेंट निकाले थे फाइनेंशियल ईयर का 1 साल का, वो डाउनलोड के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पे लिख भी रहा है जो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो है उसका जो PDF है रेडी हो चुका है डाउनलोड के लिए, यहाँ पे खुद लिख रहा है। अब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। डाउनलोड पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इसको हम लोग क्लिक करते हैं, देखना अगर हो तो। यह जो 1 ईयर्स का फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटमेंट है 132 पेज का है, यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 132 पेज का हम लोग का 1 ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, इसको बहुत लंबा है, मैं आप लोग को मोटा मोटी दिखा दे रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझा पा रहा हूँ। अब देखिए जो हम लोग एक क्लियर नहीं हुआ है, जो हम लोग एक और स्टेटमेंट के लिए पेंडिंग डाले हुए हैं, उसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, वो खुद ब खुद आएगा आपके पास। देखिए जो हम लोग स्टेटमेंट किए थे 1 जनवरी से 1 जून तक, वो हम लोग का रेडी हो गया है, ये भी रेडी हो गया है। इसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे आप लोग को मैं सिखा ही दिया हूँ। यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यह डाउनलोड फाइल में चला जाएगा। यहाँ पे क्लियर शो हो रहा है और यहाँ पे फाइल में आपका आ गया। यहाँ पे जैसे देखेंगे, यहाँ डाटा आपका जो भी डेट है जो सिलेक्ट किए थे डेट, यहाँ पे दिखा रहा है 1/1/2024 से 1/6/2024 तक, यानी 6 महीना का हम लोग डाटा निकाले हैं, जो पूरा क्लियर दिख रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से यह वीडियो देखे होंगे और बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, और आप लोग को HDFC का स्टेटमेंट निकालना भी आ गया होगा। आप बहुत सारा प्यार दें, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे FMCG प्रोडक्ट का रोज़ एक नया ऑफ़र निकाला जाता है, जो कि बहुत अच्छा ऑफ़र होता है, क्योंकि उसमें रेट भी बहुत अच्छा रहता है और लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्टॉक के लिए होता है। इसलिए आप इस बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले और सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इसमें क्या क्या है, FMCG का टोटल ब्रांड, जैसे पाउडर, तेल, शैम्पू, क्रीम, हैंड वॉश, सर्फ, साबुन, इस टाइप का टोटल प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसमें। और आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं बहुत अच्छा से जानकारी दे पाया हूँ, और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार भी देंगे, लाइक भी करेंगे, और मेरे इस चैनल पे जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।